आपको जगह जगह ये अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ नज़र आएंगी। ये जीरो लाइन है, यहाँ से तमाम वो जो एरिए हैं वो शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं और अब यहाँ पर लगातार ज़मीनें खरीदने का काम चल रहा है। देखिए मालदा की मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी और उसकी वजह साफ है कि आसपास की जो ज़मीनें हैं उन्हें नाप तोल का काम शुरू हो गया। यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। क्या क्या किया जा रहा है और किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है? देख लीजिए, हमारा बहुत दिन से पहले हम लोग नारा लगा दिया था। हम लोग बॉर्डर में है। बॉर्डर का आदमी कितना दिक्कत में होता है अब सब आदमी जानता है। हमारा इधर से घुसपैठिया है, रोहिंग्या में आ जाता था। कोई भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। इसी बारे में हम लोग, ममता दीदी सरकार था, इसी बारे में विधानसभा में बोला, इसी बारे में सबको हम लोग आंदोलन किया। कोई भी बात नहीं सुना और इसी में लिए हमारा भाजपा का सरकार मानविक सरकार बन गया। हमारा मुख्यमंत्री सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी हो गया। ये बोला जी हमारा बॉर्डर में 45 दिन में हम लोग काम शुरू करना पड़ेगा, तो 45 दिन में ये काम हो जाएगा। इसी में फेंसिंग के लिए जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, इसी में लिए बहुत अब देख लीजिए, इधर से हमारा एकदम अड़ागची कैंप तक हम लोग भवानीपुर में है। हमारा मालदा में 260 एकड़ जमीन लेना पड़ेगा। 10 एकड़ जमीन ले लिया तो हमारा इतना बड़ा ये है। इसी में लिए सब आधिकारिक हमारा कोई BLRO साहब है। देखिए पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। विधायक जी जब बता रहे हैं सामने आपको तमाम वो अधिकारी नजर आ जाएंगे जो नापतोल का काम यहाँ पर कर रहे हैं और इसकी वजह साफ है कि इस इलाके को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे कि फेंसिंग का काम डिले क्यों हो रहा है, क्यों जमीन नहीं दी जा रही। अच्छा, प्रशासन अड़चन डालता था या स्थानीय लोग तैयार नहीं थे? देख लीजिए, हम लोग को यहाँ पे जहाँ पे सरकार था वो जमीन अधिग्रहण नहीं दिया था। नहीं, स्थानीय लोग, क्योंकि आप यहाँ से विधायक हैं, स्थानीय लोग दिक्कत करते थे या प्रशासन लेना ही नहीं चाहता था? स्थानीय लोग आदमी बार बार बोल रहा है हमारा यहाँ फेंसिंग चाहिए, फेंसिंग हो जाएगा तो हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी घुसपैठिया नहीं होगा, इधर से गुरु नहीं ले चला जाएगा और उधर से कोई भी रोहिंग्या नहीं आएगा। प्रशासन की लापरवाही थी। तो प्रशासन के हमारा इधर में ममता दीदी लफड़ा कर रहा था, इसी में ले नहीं हो रहा था। अब प्रशासन लगातार जमीनें ले पा रहा है या अभी दिक्कत आ रही है? देख लीजिए, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा जो मुख्यमंत्री बोला, जो शुभेंदु अधिकारी मानविक सरकार, वो बोला जो बॉर्डर फेंसिंग काम हो जाएगा। सब हमारा जहाँ पे ADM LR मैडम वो आया, हमारा यहाँ पे BLRO साहब है, जितना भी है ऑफिसर सब भी आया। हम लोग जा रहा है बॉर्डर में काम फेंसिंग के काम के लिए। कहाँ जमीन लेना पड़ेगा सब हो जाएगा। कोई भी कितने दिन में जमीन खरीदने का काम सरकार पूरा कर लेगी? अब शुरू हो जाएगा, वो जो हो जाएगा। हमारा 20 तारीख पे भी मीटिंग हो जाएगा, इसी में लिए सब डिटेल्स हो जाएगा। कोई भी नहीं है, काम हो जाएगा। आपको जगह जगह ये अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ नजर आएंगी। ये जीरो लाइन है, यहाँ से तमाम वो जो एरिए हैं वो शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और अब यहाँ पर लगातार ज़मीनें खरीदने का काम चल रहा है। स्थानीय लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जमीन है आपकी या नहीं? जमीन है तो जमीन देना चाहते हैं कि भाई फेंसिंग हो जाए या नहीं? देना चाहते हैं फेंसिंग के लिए। आप भी देना चाहते हैं? आप भी देना चाहते हैं फेंसिंग के लिए? हाँ, देते हैं। कोई मनाही नहीं है गांव की तरफ से? नहीं, सब चाहता हो। पूरा गांव चाहता है कि फेंसिंग हो जाए और आसपास के जो गांव है वो भी चाहते हैं। वो भी चाहता है। जिस भी स्थानीय निवासी से मेरी बात हो रही है, चाहे वो पीछे हो, आगे कहीं भी जिनसे भी बात हुई, पिछले गांव के हों, आगे वाले गांव के हों, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि ना इन्हें दिक्कत है ना किसी दूसरे गांव को दिक्कत है। सरकार जमीन ले और फेंसिंग लगाए, इसके लिए तमाम लोग तैयार हैं। आपकी भी जमीन है क्या आगे? हाँ सर, रास्ता इधर वाला मिलेगा। हाँ, इधर जो बॉर्डर के पास? नहीं, बॉर्डर पास नहीं हमारा, ये वाला जो रास्ता होगा। गांव के लोग चाहते हैं कि फेंसिंग हो, जमीन चली जाए, फेंसिंग होनी चाहिए। हाँ, फेंसिंग होनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं। हाँ, सब लोग चाहते हैं। पीछे के गांव के भी और इस रास्ते पे आगे जितने गांव चलते हैं। कोई मना करता है कि कभी विवाद कर रहा है? मना कोई मना नहीं कर रहा। नहीं कि गांव का कोई व्यक्ति मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबे समय से इस इलाके में सिर्फ फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई कि जमीन BSF को दी ही नहीं गई। और यही एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में मुद्दा सुरक्षा का हो, चाहे घुसपैठ का हो, इसको लेकर बनता रहा है। ये सुजीत राय हैं और आपके खेत बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं? बॉर्डर के साथ, पिलर के साथ लगा हुआ है, बॉर्डर के साथ, पूरे बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं।
तो पहले जमीन आपसे आपने कभी मांगी गई सरकार द्वारा कि भाई जमीन दे दो, यहाँ पे फेंसिंग होनी है, सरकार ने जमीन खरीदने की कोशिश करी आपसे? नहीं, अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है ऐसे। अभी आया है जो भी सरकार आया ना, हाँ। ये सिर्फ तुरंत किया है। हाँ। अभी आया है हमारे पास। अब आया सरकार जाके, इतने सालों से कोई नहीं आया? ना ना कोई जमीन खरीदने ही नहीं आया? ना कोई नहीं आया। और अब जब सरकार ने आपसे कहा है, नई सरकार ने, कि भाई जमीन दे दो, तो आप देने के लिए तैयार है? तैयार है सर, तैयार है। तैयार है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन पहले भी नहीं, मतलब नहीं था पहले भी? नहीं था। तो जमीन देकर आपको ज्यादा फायदा होगा? फायदा होगा सर। क्या फायदा होगा? फायदा का चूड़ी मूड़ी थोड़ा बंद होगा। अच्छा, चोरी बंद होगा और वहां से घुसपैठ बंद होगा। घुसपैठ भी बंद होगा। ओके, तो पूरे इलाके के लोग तैयार हैं जमीन देने के लिए। हाँ। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे एक लंबे वक्त से कि भाई जमीन लें, यहाँ पे फेंसिंग लगे, हमारी सेफ्टी बढ़े? हाँ, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल सर। ठीक है। सरकार- पुरानी सरकार क्यों नहीं ले रही थी? पुरानी सरकार को इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं किया? ना। तो उससे आप लोगों में नाराजगी थी क्या थोड़ा था कि सो सरकार बहुत- को? हाँ, बहुत दिन से सुन रहे थे, तार काटा होगा, तार काटा कोई। बांग्लादेशी इधर की तरफ आते रहते थे? हाँ सर, चोरी करके ले जाता है। मशीन किसी का मशीन ले जाता है, किसी का धान लेके चला जाता है, बोरी रख देता है, वो लेके भाग जाता है। चोरी करके चले हाँ, जाते थे। चली करके चला जाता कितनी दूर अब आपके यहाँ से बॉर्डर दिख रहा है? है। ये सर आगे जो सफेद वाला दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे वो लाला है, लाला का धार। वो ये बॉर्डर का एरिया है। देखिए, इन्होंने जो उंगली करके दिखाया, वो सामने जो आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, वो बॉर्डर का एरिया शुरू हो जाता है। और हर दिन ये चोरी होती थी या कभी कभार गांव के? कभी कभार मतलब धान का बोरी रह जाता है ना, हाँ। इसी टाइम गाड़ी नहीं मिलता है, हाँ, उतना बोझ तो सिर पे नहीं ला सकता है, हाँ। इसलिए उधर ही रख देता है। उसके बाद बस रात को उन लोग लेके भाग जाता है। सोचिए कि ये लोग कितने परेशान थे और कितने दुखी थे कि इनके यहाँ, इनके गांव में, इनके खेतों पर चोरी होती थी। बांग्लादेशी अंदर आते थे, सामान चुराते थे और वापस चले जाते थे। और यही वजह है कि स्थानीय लोगों से जब आप बात करते हो तो ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहने के लिए तैयार हो कि उसे ज़मीन देने में कोई भी दिक्कत है। वो तो ये कहता है, आगे बढ़कर कहता है कि वो ज़मीन देना चाहता है ताकि यहाँ फेंसिंग लग जाए और इनके घर भी सुरक्षित हो जाए, इनके यहाँ भी चोरी बंद हो जाए। तो अभी खुश है? खुश है सर, खुशी है सर खुश है। देखिए, चेहरा देख लीजिए इनका। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कहें इस इलाके के लिए कि इस इलाके के लोग एक लंबे वक्त से चाहते थे कि इनकी ज़मीन सरकार ले और पूरी तरीके से इस इलाके को सिक्योर कर दे। सरकार लगातार ज़मीनें खरीद रही है। 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी जा चुकी है और अभी टारगेट लंबा है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी ज़मीन बॉर्डर के आसपास की जहां फेंसिंग की जानी है वो खरीद ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।